हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास श्री रामचंद्र जी की स्तुति से प्रारंभ करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नम नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाहि राच्यों मिलिह सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। हे भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित हिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौर अनुकूल सिया, ही हर्षन जाओ कहीं। मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की वंदना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हरे कृष्णा। आज रामचरितमानस के हम अरण्य कांड से श्रवण करेंगे। पहले हम बाल कांड और अयोध्या कांड श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान की बाल लीलाएं और अयोध्या में जो भी हुआ, भगवान को वनवास मिला और दशरथ महाराज ने अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद भगवान रामचंद्र वन में प्रवेश किए। वन में भरत जी उनको फिर से लेने का आग्रह करने के लिए गए थे। जनक महाराज भी बाद में पहुंचे थे, लेकिन श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता जी वन में ही रहे। उन्होंने सभी को फिर से अयोध्या भेज दिया और उनसे कहा कि आप अयोध्या में जाके राज्य कीजिए। भरत जी से कहा। इसके बाद रामचंद्र जी वनवास में और गहरे वन में प्रवेश किए। अत्रि और अनुसुईया से मिले पहले। उसके बाद में भगवान ने दूसरों ऋषि मुनियों से मिले और जहां जहां रघुनाथ जी जाते थे वहां बादल आकाश में छाया करते थे। रास्ते में उन्हें विराट राक्षस से मिला। भगवान अगस्त मुनि के शिष्य से मिले। उसके पश्चात में भगवान अगस्त मुनि से भी मिले। पहले अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण से मिले, उसके बाद अगस्त मुनि से मिले। इस प्रकार भगवान जो है मुनि से विदा लेके आगे चले। अगस्त मुनि ने भगवान को आशीर्वाद दिया।
आगे अगस्त जी ने उनका स्वागत किया। अगस्त मुनि के साथ उनका वार्तालाप होता है, वो आज हम शुरू करेंगे। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जहि कारण आयो, ताते तात न कहीं समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, प्रभु आपसे तो छिपाव है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब आप जानते हैं, इसी से तात मैंने आपसे समझकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि की जानी। रामचंद्र जी अगस्त मुनि से सलाह मांग रहे, कृपा मांग रहे। बोलते हैं, प्रभु आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, नाथ आपने क्या समझकर मुझसे प्रश्न किया? तुम्हें भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कुछ तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों को नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी बहुत महिमा जानता हूँ। अगस्त मुनि रामचंद्र जी से बोलते हैं। रामचंद्र जी इतने दयालु नम्र है कि वो स्वयं भगवानों की मुनि से कृपा मांग रहे हैं कि आप की कृपा हो, आपकी सलाह हो तो मैं मुनियों के द्रोही जो सारे राक्षस हैं उसका वध कर पाऊंगा। मुनि बोलते हैं, अरे है पापों का नाश करने वाले रामचंद्र जी, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी महिमा जानता हूँ, नहीं तो आपकी माया तो गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह उसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई ने जा नहीं आना। ते फल अच्छक भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे, गूलर का फल एक होता है जिसमें बहुत बारीक 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 हजारों हजारों उसके अंदर छोटे छोटे फल जैसे दाने रहते। गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उसमें हजारों कीड़े भी रहते हैं। जंतु के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं आप तो, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा कुछ दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मही मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ। मुनि बोलते, मैं तो आपसे ये वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोहु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव ही जानते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। असतव रूप बखानो जानो, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी नहीं करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म का ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। आप अपने सेवकों को सदा बढ़ाई दिया करते हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र पाप मुनि बर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी पवित्र कीजिए। तो अभी यहाँ पे अगस्त मुनि इनको सलाह दे रहे हैं, आप यहाँ से दंडक अरण्य जाइए। अरण्य मतलब होता है वन। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसमें पंचवटी है।
हे प्रभु, आप उस दंडक वन को जाइए जहां पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। ये पंचवटी जो है आधुनिक काल में जो नासिक है, आधुनिक काल में जो नासिक जगह है और उसके आसपास का पूरा वन, नासिक से लेके पूरा साउथ में जो है ये दंडकारण्य वन है, दंडक। आप वहां जाके श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर शाप को हर लीजिए। मास कनौता रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया, चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नेराए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए, सियावर रामचंद्र की जय। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। ये जटायु से तब भेंट हुई जब सीता का अपहरण नहीं हुआ था, तो वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। पर्णकुटी कुटिया बनाई और वहां रहने लगे गोदावरी नदी के किनारे। जब ते राम कीनतः बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया है तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे पंचवटी के। खगमग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छबिलाई, शोभन बननिन सक अहिराजा, जहां प्रकट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी एक बार विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। जहां प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी एक बार विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सराचर साई, मैं पूछाऊं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी मुक्त सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उसे छल रहे सरल वचन कहे। बोला, है देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं। लक्ष्मण जी प्रश्न पूछ रहे हैं। मोहि समझाओ कहे सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो भक्ति करे जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरणों की सेवा करूं, चरण रज की खाली सेवा करूं, चरणों की नहीं, चरण की रज की खाली सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए, मुझे समझाइए। थोरे मह सब कहूं बुझाई, सुनह तात मति मन चितलाई, मैं अरु मोर तोर ते माया, जई बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, तात, मैं थोड़े में सब समझा देता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। लक्ष्मण जी को बोलते हैं, मैं और मेरा। यहाँ पे रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मेरे को संक्षेप में समझा दो, ऐसी चीज समझाओ कि मैं केवल आपके, जिससे मेरी आपके चरणों में केवल प्रीति हो और मैं केवल आपके चरणों की रज की सेवा करूं। तो श्री रामचंद्र जी संक्षिप्त में समझाते हैं लक्ष्मण, क्योंकि मैं और मेरा और तू और तेरा, ये मेरी माया है।
इसने सब समस्त जीवों को वश में कर रखा है। व्यक्ति इसमें बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। जो रामचंद्र जी संक्षिप्त बता रहे कि मैं और मेरा तू और तेरा यही मेरी माया है, इसने सब जीवों को वश में कर रखा है। वो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, ते ही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहां तक मन जाता है, इसको सब मेरी माया जाने। जो भी संसार में इंद्रियों के विषय है, जिससे भी इंद्रिय को आनंद का आभास होता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, संबंधी हो, कुटुंब हो, मित्र हो, इंद्रिय विषय जहां तक मन जाता है अपना, है भाई, उस सबको माया जाना। और उसके भी दो, एक अविद्या और एक विद्या, तुम दोनों को भेद सुनो, किसको विद्या बोलते हैं, किसको अविद्या बोलते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या जो है दुष्ट है, अविद्या अज्ञान है, वो दुष्ट है, दुष्युक्त है, और ये अत्यंत दुख रूप है। इसके अज्ञान के, अविद्या के वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में अच्छे गुण है, और जो जगत की रचना करती है, और वो प्रभु के पास जाने के लिए प्रेरित करती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं। तो जगत में दो है, एक अविद्या या अज्ञान है, और एक विद्या है ज्ञान। एक दुख का कारण दोषयुक्त है, दुष्ट है, और उसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। एक इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकालने वाली विद्या है, जो जगत की रचना करती है, प्रभु से मिलने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान मान जहु एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कह तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी, मान सम्मान कुछ नहीं, मान आदि एक भी दोष नहीं, जो सब में को समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हेतात उसी को परम वैराग्यमान कहना चाहिए, जो आपको समान रूप से देखता है, जो सारी सिद्धियों और तीन गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। अर्थात जिसमें मान दंभ नहीं हो, जिसमें मान और दंभ नहीं हो, हिंसा नहीं हो, मन से, वाणी से और शरीर से हिंसा न हो, क्षमा राय, जो क्षमा साहित्य हो, जिसमें टेढ़ापन नहीं हो, जिसमें आचार्य सेवा का अभाव न हो, जिसमें पवित्रता न हो, जिसमें अस्थिरता न हो, जिसमें मन का निग्रहित नहीं होना हो, जिसमें इंद्रियों के विषय में आसक्ति न हो, जिसमें अहंकार न हो, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि न हो, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता न हो, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक न हो, भक्ति का अभाव न हो, एकांत में मन जिसमें लगे, विषय मनुष्यों के संग प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य आध्यात्म स्थिति हो, तथा तत्वधान के अर्थ परमात्मा का निर्दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया ईश्वर आप कहूं, जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष पद सब पर, माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र की जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया के प्रेरक है, वह ईश्वर। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवो में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। व्यक्ति धर्म के आचरण से ज्ञान, धर्म के आचरण से वैराग्य और भगवान के योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों का वर्णन है। और ये भाई रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं, भाई जिससे मैं शीघ्र प्रसन्नता हुआ है मेरी भक्ति, जो भक्तों को सुख देने वाली। सो स्वतंत्र अवलंबना
तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी की जरूरत नहीं, उसको कोई दूसरा सहारा नहीं चाहिए। भक्ति को ज्ञान और विज्ञान तो सब भक्ति के अधीन है तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वो तभी मिलती है जब संत अनुकूल हो, जब संत लोग प्रसन्न होते। भगत की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी प्रथम विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं, यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा सकता है। भक्ति के साधन पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। भक्ति में पहले तो संत भक्त और ब्राह्मणों के संतों में प्रीति हो, स्वाभाविक प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने व्यक्ति अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा शमनादिक नव भक्ति दड़ाई मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। इसका फल होगा विषयों से वैराग्य। जब तक भौतिक विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जब तक मन इस भौतिक जगत में आसक्त रहेगा तब तक भक्ति में आनंद नहीं मिल पाएगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातु बंधु पति सेवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संत के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम है, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सबको जाने और सेवा में दृढ़ हो। रामचंद्र जी कह रहे मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद नी गिरा नयन बह नीरा काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए और वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे और काम मद दंभ आदि जिसमें न होए, भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं। रामचंद्र जी कह रहे मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए और वाणी गदगद हो जाए मेरा गुण गाते हुए, और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, काम मद और दंभ जिसमें न हो, भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूं। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे बचन कर्म मन मोरी गति भजन करई निकाम तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा निवास करता हूं। ये रामचंद्र जी संक्षिप्त में लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं। लक्ष्मण जी के प्रश्न में भगति जोग सुनी अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा ऐ विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण ने अत्यंत सुख पाया। संक्षिप्त में भगवान रामचंद्र ने कुछ 10-15 चौपाई में दोहे में सारा बता दिया गया। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते कुछ दिन बीत गए। सुपर्णखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में गई जहां पे राम लक्ष्मण सीता भी रुके हुए थे दंडकारण्य वन में। दोनों राजकुमार को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई, विकल हो गई दोनों की सुंदरता को देख के। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी होई विकल सक मनहीन रोकी जिमि रवि मानी द्रव रवि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी सुपर्णखा जैसी
ये रामचरितमानस का आकट भूषण जी भी गरुड़ जी को बोलते हैं सुपर्णखा या सुर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शुद्ध कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वो भाई हो पिता पुत्री हो विकल हो जाती और मन को रोक नहीं सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती, ज्वाला से पिघल जाती। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वो सुंदर रूप धरकर प्रभु रामचंद्र जी के पास गई और बहुत मुस्कुराकर बोली, सुर्पणखा, बोला न तो तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है, न मेरे समान सुंदर स्त्री है, विधाता ने संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखो खोज लोक तिनु नाही, ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। वो श्री रामचंद्र जी से बोलती, सुर्पणखा जो रावण की बहन थी, बोलती मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोजा, इसी से मैं अब तक कुंवारी रह गई, अब तुमको देखकर मेरा मन माना है, कुछ चित्त ठहरा है। सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, अहे कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमारा। सीता जी की ओर देखकर रामचंद्र ने सीता की तरफ देखा, फिर बोला मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कुमारा है। तो सुर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनो मैं उनका दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, रामचंद्र जी का दास हूँ, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख नहीं होगा क्योंकि मैं उनके अधीन हूँ, रामचंद्र जी के। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, तो लक्ष्मण जी वापिस जी रामचंद्र के पास भेज, जो कुछ करते हैं उन्हें सब फलता है, ये सब उन्हीं के, मैं तो उनका दास हूँ, परतंत्र होना अच्छा नहीं लगेगा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विविचारी, लोभी जसु चार गुमानी, नवदुहि दूत चाहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, और व्यसनी जो है जिसको जुआ शराब का आदत, तो धन व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहिए, तो सब प्राणी आकर उसको दूध कर दूध लेना चाहते। तभी सेवक तो सेवा में बिजी रहता, भिखारी समान चाहे, कभी व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, इनको कभी मिल सकता है ये सारी चीजें नहीं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई, लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जोत्रन तोड़ी राज परिहरे। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई, वो लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तरण करके त्याग देता है, अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देता है, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पई गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीता समय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वो खिसियाती क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। अभी तक सुंदरी के रूप में बात करी थी, लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे के पास भेज दिया तो अभी अपना असली रूप प्रकट कर दिया। सीता जी को भयभीत, और सीता जी भयभीत हो गई, रामचंद्र जी के पास गए, अपना असली, बोले अभी तुम विवाह नहीं करोगे मेरे से, अभी मैं बताती हूँ। उसने अपना असली रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत हो गई। सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दिया, लक्ष्मण जी करो कुछ। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन, सिया मन रामचंद्र की जय। नाक, लक्ष्मण जी ने फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, उसके नाक और कान काट लिए, सुर्पणखा, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी। रावण की बहन थी, अब तो रावण को पास जाके बोली, तो लगता है रावण को चैलेंज किया लक्ष्मण ने, ऐसा लग रहा।
नाग कान बिनु भय विकरारा, जनु स्त्रव शैल गिरु के धारा। खर दूषण पहि गए बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही। वह विलाप करती खरदूषण के पास गई और बोले, भाई तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है और तुम्हारे बल को धिक्कार है। विलाप करती खरदूषण के पास गई। तेई पूछा सब कहे सी बुझाई, जा तो धान सुनि सैन बनाई। धाय निसीचर निकर बरु था, जनु सपक्ष कज्जल गिरजू था। उन्होंने पूछा तब सुपर्णखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़ पड़े मानो पंखधारी काजल पर्वतों के झुंड। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा। सुपर्णखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वह अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के सुरतों के हैं, वे अपार हैं और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुरपणखा को आगे कर दिया। उन राक्षसों अशगुन अमित होई भयकारी, गणन मृत्यु विवश सब झारी। गर्जहि तरजहि गगन उड़ाई, देखी कटुक भट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर अशगुन हो रहे थे, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं थे। गरजते और ललकारते थे, असुर आकाश में उड़ते। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते। को कह जियत धरो दो भाई, धरी मारे ते ले उछड़ाई। धुरीपुरी नवमंडल रहा, राम बोलाए अनुज सह कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, सब असुर चिल्ला रहे हैं, पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया, इतनी बड़ी सेना थी। तब श्री रामचंद्र लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, ले जान कहीं जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहु सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर सीता सहित चले। देखी राम रिपु दल चली आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रु की सेना समीप चले आई। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ा दिया। इस तरह से भगवान ने क्या किया आगे, को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांडत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुज गजो। कटि कसी निशंग विशाल, भुज गई चाप बिसक सुधार के। चितवत मनहु मृग राज, प्रभु गज राज घटा निहारी के। कठिन धनुष कोदंड, कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे रामचंद्र जी, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षस की ओर देख रहे हैं। ये राक्षस कौन है? खरदूषण और उनकी सेना है। ये सब कौन है? सुपर्णखा ने बुलाया है। सुपर्णखा जो रावण की बहन है, क्योंकि उसको रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों में से कोई भी उससे विवाह करने के लिए तैयार था। आई गए बग मेल धरो धरो धावत सुभट, जथा बिलो किया केल बाल रभे घेरत धनुष सियावर रामचंद्र की जय। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़ के आ गए और बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए। उन्होंने रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेता है। प्रभु बिलो के सर सकहि न डारे, थकित भई रजनी चिरधारी। सचिव बोले बोले खरदूषण, यह कोई नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण, इतने सुंदर राजकुमार है।
नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जेते रहे हतम केते। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने देखे, जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगीन कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जीवत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि वे अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं। राक्षस तो भी सोच रहे हैं कि इन्होंने, खरदूषण भी सोच रहे हैं कि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तो भी इतने सुंदर पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई उस स्त्री को हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौटाओ। ये सब राक्षस है। छिपाई स्त्री कौन है? सीता जी। मोर कहा तुम ताई सुनाओ, तासु बचन सुनी आतुर आवो। दूत ने कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर संदेश श्री रामचंद्र जी से किया। खरदूषण ने, जो शूर्पणखा के भाई थे, उन्होंने जाके अपने राक्षस से बोला कि रामचंद्र जी को बोल दो कि अपने पास जो छिपाई स्त्री है उसको हमें दे दें और तुम दोनों भाई चले जाओ। यह सुनते श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मर गया बन करही, तुमसे खलमग्र खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालों सन लरही। बोला हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देख के नहीं लड़ते। लड़ने आओ तो हम तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। ये श्री रामचंद्र जी ने उनको मैसेज भेजा था कि जाके ये मैसेज दे देना। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनिपालक खल सालक बालक। जो न होई बल घिर फिर जाऊं, समर विमुख में हतो न काऊं। हम यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। ये रामचंद्र जी ने मैसेज भिजवा दिया रिटर्न। इस तरह से ये राम और असुरों का, खरदूषण का, इनका वार्तालाप चल रहा है। तो ये वार्तालाप चल रहा है, उसके बाद दोनों एक दूसरे के पास मैसेज भिजवाएंगे और उसके बाद आगे हम देखेंगे क्या होता है। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं, इस कथा को। खरदूषण का, ये शूर्पणखा का नाक कान काटे गए। भगवान ने पंचवटी में प्रवेश किया पहले सीता लक्ष्मण राम ने, उसके बाद शूर्पणखा आई, इन्होंने लक्ष्मण जी ने कान काटे। वो मैरिज का प्रपोजल लेके आई थी, लेकिन दोनों मैरिड थे, उन्होंने उसको वापस भेज दिया, लेकिन वो मानी नहीं। उसने भयानक रूप धारण किया, उसके नाक कान काट के उसको वापस भेज दिया शूर्पणखा को। फिर उसके भाई जो खरदूषण अभी राक्षस असुर लेके आए आगे, एक दूसरे को मैं संदेश भिजवा रहे हैं। अभी हम देखेंगे किस प्रकार दोनों का युद्ध होता है। अगले क्लास में इसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री रामचरितमानस की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। हरे कृष्ण।